हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू ज्ञान भारत। आज हम पढ़ने वाले एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है, छोटा हो बड़ा हो, कोई क्लास का एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। वो टॉपिक होता है परसेंटेज। 90% बच्चों को परसेंटेज आता है, लेकिन उनके सामने जब क्वेश्चन आता है, जब प्रश्न आता है, तो गलती कर देते हैं। ठीक है। मान लो आप मॉल में गए, ठीक, आपको एक शर्ट दिखा, शर्ट पे लिखा है 50% ऑफ। अब आपको पता कैसे चलेगा आपको कितना छूट मिल रहा है, कितना पैसा आप बचा रहे हैं? उसको जानने के लिए आपको परसेंटेज सीखना होगा। जैसे मान लो लिखा है कि आपने नंबर मिले आपको 400, ठीक, 400 नंबर मिले, आपने एग्जाम दिया, उसमें 400 नंबर मिले, लेकिन कितने में मिले आपको? 500 में। आपको पता करना है कि कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है। कैसे पता करेंगे? तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत नंबर आए। कितने परसेंट? 5 8 जा 40 एंड 0 मतलब 80% मार्क्स मिले हमें। ये होता है आपका प्रतिशत। प्रतिशत। समझे कि नहीं समझे? प्रतिशत का मतलब पर 100। पर 100, हर 100 पे इतना। समझे? 500 का मतलब होता है 5 × 100, मतलब 100 को हमने 5 बार जोड़ लिया। 100 + 100 + 100 +100 +100। हमने इसको 5 बार जोड़ लिया, 1 2 3 4 और 5। समझे? हमने इसको 5 बार जोड़ लिया और हर 100 पे हमको 80 नंबर मिले। 80। हर 100 पे हमको 80 नंबर मिले। यही होता है पर सेंट, पर 100 में हमको 80 नंबर मिले। क्लियर? ये होता है आपका परसेंटेज। कोई बहुत बड़ी आफत नहीं, कोई बहुत बड़ी ये बला नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। ठीक। मान लो आपको मिल गए 600 नंबर 800 में। ठीक। अब ये कितने परसेंट है, कैसे पता चलेगा? अरे जैसे ये पता चला था वैसे का वैसे ये पता चलेगा। इसको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। कितना आया? कितना आया? 8 है कम 8, ये कट गया। अब देखो 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40, ये आया 75%। अब जैसे आपने देखा सर यहाँ 600 नंबर मिले थे हमको, यहाँ पर 400 नंबर मिले थे, 400 मार्क्स। वो 600 है वो ज्यादा है, लेकिन हम ये देखेंगे कितने में से मिले हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमको 800 में यहाँ 600 मिले तो ये 75% हुआ, 75% हुआ। और यहाँ पर ये जो 400 मिला है आपको, ये 500 में से 400 मिला, मतलब ये 80% है, 80% है। एकदम सिंपल सी चीज है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखते हैं इसके और नए नए तरीके होते हैं। जैसे स्वैप ट्रिक दिया है, कहीं पर आपको दिया है कि 25% निकालना है हमको। 25% ऑफ 48, हमको 48 का 25% निकालना है। ठीक। तो इसको हम निकाल लेंगे कैसे? 25 जहां परसेंट लिखा है, कहीं पर भी परसेंट लिखा है, तो उसके डिवाइड में 100 कर देंगे, मतलब 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। समझे? अगर समझ गए तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, बॉड मास वाले उसमें देख लेना वीडियो में, मैंने बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है। एंड देन ये 48 ऐसे निकल आया। क्लियर? 25 × 4 = 100 और ये 12 × 4 = 48, 12 आ गया। और अगर अगर हम इसको 48% ऑफ 25 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कहीं पर भी। समझे? अगर कहीं पर लिखा है 30% ऑफ 60, या इसको हम अगर लिखना चाहे स्वैप करके, स्वैप करने का मतलब क्या होता है? आपस में बदल देना एक दूसरे को। वैसे हम इसको लिख सकते हैं 60% ऑफ 30। हम चाहे 60 का 30% निकालें या 30 का 60% निकालें, एक ही चीज है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सेम चीज है। मैंने इसको सॉल्व किया, क्या आया? 30/100 × 60। 0 0 0 0 गया, कितना आया? 18। वैसे इधर करके देखेंगे, 60/100 × 30, ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या आया? 18। देखो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक, एकदम सिंपल सी चीज है।
कि इसको अगर हम 30% लिखें ऑफ 60 या 60% ऑफ 30 लिखें, ये चीजें सेम रहेंगी, ये चीजें नहीं बदलेंगी। क्लियर? और एक और नया तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है, वो होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे कहीं पर हमने लिखा देखा कि 50%, एक क्वेश्चन लिखा है 50% ऑफ 400, ठीक, 50% ऑफ 400। अगर हमको आता होता कि 50% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो इतना माथा पच्ची हमको ना करनी पड़ती कि 50/100 इंटू 400, ठीक। तो हम पहले निकालना सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कहीं पर दिया है परसेंटेज तो उसको हम फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। 50% क्या हो गया, 50/100 हो गया, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 गया, 5 2 जा 10 मतलब 1/2। क्लियर? तो यहाँ पर हम 50% को डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 1/2 लिख सकते थे। देखो 2 2 जा 4 क्या आया है, 200 आ गया कि नहीं आ गया। वैसे ही परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? जैसे 50% है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अगर हमने 50% को आधा कर दिया, मतलब जैसे हमने 50 का लिख दिया 25%, मतलब 50%, 50/2 यानी 50/2 का परसेंटेज हमने निकाल दिया। 50/2 का परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकालना है हमें। तो क्या हो गया ये 50/2 क्या हो गया 25 परसेंटेज, मतलब 100, ठीक। 50% था तो क्या आया था ये 1/2। क्लियर? 50% था तो 1/2, और 50% का हमने भी 50% का भी आधा कर दिया तो इधर 1/2 का भी आधा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया तो 50%/2 मतलब 25% क्या होता है, 1/4 होता है। वैसे और इसको आधा करते चलेंगे, तोड़ते चलेंगे, वैसे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालते चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर 25% है, हम 25% का भी आधा कर देंगे। जैसे 25% का हमने आधा कर दिया, 25/2%, तो इसका भी आधा हो गया कि नहीं हो गया, इसका भी आधा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। अब 25% का आधा क्या होता है, इसका आधा होता है 12.5%, ये क्या हो गया 1/8 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। ऐसे ही परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर हमको फ्रैक्शंस पता चल गए, अगर हम जान गए, ठीक, कहीं पर अगर हमको ये 50% दिया है, 25% दिया है, या 12.5% दिया है, कोई भी दिया है, ठीक, ये सारी चीजें अगर हमको कहीं पर दी हैं, वहां पर हमें डायरेक्ट ये वैल्यू रख रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था। 50% हमने निकाला था, 50% की जगह पर हमने 1/2 रख दिया था, 1/2 रख दिया था, तो ये इजिली आंसर आ गया था, आसानी से हमको पता चल गया था इसका आंसर होगा 200। समझे? अगर समझ गए, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दिया है, जैसे कहाँ यहाँ पर दिया है 25% ऑफ 200, 25% निकालना है 200 का, निकालिए सर, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, निकालिए। इससे पता चलेगा आपने क्या सीखा, मैंने आपको क्या सिखाया, आपने कितना ध्यान दिया, कितना फोकस किया, निकाल के दिखाइए जरा। हो गया? देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फिर 25% हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25/100, इसको हम लिख सकते हैं 25/100 इंटू 200, लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। 100, ये 0 0 गया, 25/2 क्या आया 50 आ गया, ठीक, 50 आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने पिछले वाली स्लाइड में क्या देखा था कि अगर हम 25% को एक फ्रैक्शन में लिखते हैं, 25% को फ्रैक्शन वैल्यूज में लिखते हैं, तो क्या आता था 1/4 आ रहा था, 1/4 लिख सकते थे, 25% को लिख सकते थे ना। तो यहाँ पर हम इसको 1/4 भी तो लिख सकते हैं, मतलब सेकेंड मेथड इसका क्या हो गया, डायरेक्ट फ्रैक्शन से करेंगे, 25% को 1/4 लिख लेंगे और 200 को 200 लिखा रहना देंगे। तो 4×5 = 20, ये क्या आया 50 आया आंसर। देखो ये दो तरीके हैं, ये एक लंबा मेथड है, इसमें पहले परसेंट की जगह 100 लिखेंगे,
कोई भी नंबर है उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तब आंसर आएगा। और अगर हमको पता है कितने परसेंट को कितने फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, हम फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख करके उसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से उसका उत्तर निकाल लेंगे। है ना इजी। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है 12.5% ऑफ 160। बोलो 12.5% क्या होता है? 25% का आधा होता है। अगर 25% का आधा होता है तो जरा करके दिखाइए हमें। 10 सेकेंड का टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शाबाश। देखो इधर 12.5% है। 25% क्या था यहाँ पे? 25% 1/4 था। 1/4 था, मतलब 25% का आधा होता है 12.5%। 12.5%। 25% का आधा होता है तो 12.5% क्या होगा? 1/4 का भी आधा। आधा मतलब 1/2 होता है, तो मतलब नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगर समझ गए तो देखो आगे। 1/8 लिख दिया हमने, और इधर ये 160 है, तो इसको कैंसल आउट करेंगे, इसको काटेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड ये 0 गया। 2 2 जा 4 एंड ये क्या आया? 20। और अगर हमको ये फ्रैक्शन ना पता होता तो कैसे करते? सर बहुत लंबा हो जाता। कैसे हो जाता? देखो 12.5 होता ये, अपॉन में 100, देन 160। बोलो इतना लंबा लफड़ा हो जाता। यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ाना पड़ता, ये कट जाता, ये 0 जाता। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16, ये क्या होता? 4 5 जा 20। इतना लंबा होता आंसर कि नहीं होता? अगर हमको फ्रैक्शन पता था तो हमने इजीली एक स्टेप में, चुटकियों में हमने सॉल्व कर लिया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमको फ्रैक्शंस पता है, ठीक, उसको भिन्न में बदलना आता है, कोई भी प्रतिशत है उसको हमने भिन्न में बदलना सीख लिया तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। एक और चीज दी हुई है हमारे पास, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी दुकानदार है मान लो, ठीक, उसने एक सामान है उसके पास, उसने 20% उस पे दाम बढ़ा दिए, ठीक, उसने 20% उसके दाम बढ़ा दिए। मान लीजिए आप चीनी लेने गए, ठीक, 40 रुपए किलो थी पहले, उसने फिर उस पे 20% दाम बढ़ा दिए। 10 दिन तक वो 20% चलता रहा, फिर अचानक से उसने कहा 10% और बढ़ेगा, 10% और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मार्केट में महंगी हो गई है। क्यों महंगी हो गई है ये उसको खुद ही नहीं पता, बस वो भाव बढ़ाना चाह रहा था। जैसे मान लो एलपीजी, इस टाइम गैस का बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है ना। एलपीजी में क्या हो रहा है? मान लो 20% अचानक से प्राइस में हाइक होता है, 20% भाव उसके बढ़ जाते हैं। फिर अचानक से मोदी जी आते हैं, भाइयों बहनों आज से गैस की कीमतों में 10% की वृद्धि और होती है। तो 20% पहले हो चुका है, फिर उसमें 10% मोदी जी और बढ़ा दिए। हम भी मोदी जी को मानते हैं, कुछ कहना नहीं भैया, हम ऐसे कह दे रहे हैं, ठीक। तो 20% पहले बढ़ाया, फिर 10% और बढ़ा दिया, कितना चेंज हुआ? सर 30%। नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? परसेंटेज चेंज कितना हुआ, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक। तो सक्सेसिव चेंज ये होता है कि पहले ये ए, इसको मान लो, इसको मान लो बी, ठीक। तो ए की जगह पहला वाला चेंज रख दो, ये है प्लस का 20%, हमने रख दिया। प्लस बी की जगह क्या है? 10% का चेंज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव चेंज हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बढ़त आ रही है, मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, गिर नहीं रही हैं। तो सोना एकदम धड़ 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 बढ़ता चला जा रहा है ना, समझ रहे हो? तो वैसे इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो बी की जगह क्या रखेंगे? बी की जगह हम रख लेंगे 10, प्लस ए की जगह क्या? 20 × 10/100। समझो। अब इसको हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे?
इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, अब इसको काट पीट लो। 0 0 गया, 0 0 गया, ये क्या आया? 20 10 30, और इधर क्या बचा? 2, मतलब 32% का इसमें चेंज हुआ। कीमतें 32% उसने बढ़ा दी, जितनी उसकी शुरुआत में कीमत थी उससे 32% बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला इसने कि पहले कीमत उसने बढ़ाई 20%। ठीक, मान लो गैस की कीमत आज 20% बढ़ गई। ठीक, फिर अचानक से मोदी जी आते हैं, भाइयों बहनों ईरान में युद्ध बंद हो गया, ईरान पे हमले बंद हो गए, हमारे पास गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है, तो हम 20% कम कर रहे हैं अपने भाव को। जो गैस का भाव था उसको हम कम कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे? कितना अंतर आया? जो शुरुआत में भाव था उसमें कितना चेंज आया, उसमें कितना नेट चेंज आया। ठीक, तो ये देखो पहले उन्होंने 20% बढ़ाया, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फार्मूला है सर नेट चेंज का, कि परसेंटेज में उन्होंने कितना चेंज किया, ये है। ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक, नेट चेंज, नेट चेंज, नेट चेंज ऐसे निकालते हैं। ठीक, अब उन्होंने बोला कि 20% हमने बढ़ाया था, लेकिन अब हमारे पास आपूर्ति आनी शुरू हो गई है, गैस आना शुरू हो गया है, तो अब 20% हम कीमतों में गिरावट कर रहे हैं। ठीक, तो पहले क्या था? ए कितना था? 20% था, तो 20 रख लिया हमने। 20 रख लिया आपने सर? हाँ सर 20 रख लिया। फिर देखो बी, बी क्या है? 20%, लेकिन यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब ये घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ घटेगा, तो माइनस, इसको हम घटा लेंगे, माइनस का 20 प्लस ए क्या है आपका? ए 20 है, और बी क्या है? बी भी 20 है, लेकिन वो घट रहा है, मतलब माइनस का है अपॉन 100। क्लियर? अब इसको काटेंगे पीटेंगे, ये देखो ये प्लस 20 का है, ये 20 प्लस का, ये 20 माइनस का, इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, काम खत्म। क्या है आंसर आपका? 2 2 जा 4, यानी -4% का लॉस हुआ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट में ने पहले 20% बढ़ाया था, लेकिन 20% जब उसने बाद में घटाया तो उसको 20% का लॉस, मतलब 4% का लॉस हुआ, 4% की कमी आई। तो देखो ये एक नेट चेंज था जब प्राइस में हाइक हो रहा है, कोई भी चीज परसेंटेज में बढ़ रही है। ठीक, जब इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, और अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर घट रहा है, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वहां पर फॉर्मूला लगेगा ए, वहां पर फॉर्मूला लगेगा ए। फिर ये बी देखो यहाँ पे घट गया था, मतलब डिक्रीज था, तो ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये किसके लिए? ये अगर सडन डिक्रीज हो रहा है, अगर सडन प्राइस में या कोई भी चीज है वो घट रही है भैया, तो ये हो गया आपका डिक्रीज। अगर डिक्रीजमेंट पे हो रहा है, अगर प्राइस में कटौती हो रही है, अगर हानि हो रही है, जब तक लाभ हो रहा था, इसमें देखो इसमें इसको 32% का फायदा हो रहा था, दुकान वाले ने चीनी के भाव बढ़ाए थे या मोदी जी ने गैस के भाव बढ़ा दिए, तो 32% प्राइस हाइक हुआ, मतलब 32% जो कीमतें थी वो बढ़ गई। पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% अचानक से बढ़ा दिया। आपने बोल दिया 20 10 30 होता है, नहीं बच्चे, यही तो ट्रिक है, यही तो तरीका है। हमने अभी क्या बताया? अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, उसको प्लस प्लस करके उसका फार्मूला लगा देंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो पहले प्लस कर देंगे फिर घटाएंगे, मतलब ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये तरीका होता है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन एक और दिया है, 30% इंक्रीज हो रहा है, 20%, मतलब कोई दुकानदार है वो आपको एक सामान दे रहा है, उस पर पहले उसने
आप रेगुलर उसके कस्टमर हैं, ठीक, लेकिन उसने बोला कि इस पे 30% भाव बढ़ गए हैं, 30% भाव बढ़ गए, आपको अब से 30% ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फिर आप 4-5 दिन बाद गए, पहले 30% ज्यादा दे रहे थे, फिर उसने बोला जो आप 30% ज्यादा दे रहे थे उसमें से हमने 20% कम कर दिए हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो हमको नेट चेंज बताना है कि कितने परसेंट का चेंज आया उसने जब भाव पहले बढ़ाए थे और फिर घटा दिए, तो उसमें नेट चेंज क्या आया, उसमें अंतर क्या आया, जो शुरुआत का भाव था और आखिरी भाव है इसमें चेंज क्या आया, उसमें अंतर क्या हुआ। ठीक है, क्लियर? होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको परसेंटेज के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और ऐसे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।